सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी छोटी सी गपशप होगी लेट पीरियड्स या फिर जिन फीमेल्स को पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं तो उनको पीरियड्स आने में कभी कभी प्रॉब्लम क्यों होती है, इस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि पीरियड्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फीमेल के लिए। ये जो भी हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ का कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है, अननीडेड होती है, अननेसेसरी होती है, उन चीज़ों को ये पीरियड ब्लड आउट कर देता है हमारी बॉडी से। पीरियड्स नॉर्मली 13-14 ईयर से लेके 50s तक चलते हैं। इनमें कभी-कभी फीमेल्स को ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि या तो उनके पीरियड्स 1 महीने आ रहे हैं, 2 महीने आ रहे हैं, फिर बीच में नहीं आ रहे हैं, फिर से ऐसा ही हो रहा है। कुछ इस तरीके की रेगुलैरिटी नहीं रहती है उनमें कि नॉर्मली हर मंथ पीरियड्स चलें। तो इस चीज़ को लेके इसके क्या कारण हैं और होम रेमेडीज़ क्या हैं इन चीज़ के लिए, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहला रीज़न आता है स्ट्रेस। जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो आपके जो हार्मोन लेवल होते हैं वो थोड़ा-सा डिक्रीज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लेट पीरियड्स होते हैं या फिर पीरियड्स स्किप हो जाते हैं। तो कोशिश करें आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस फ्री रहें। दूसरा रीज़न आता है डिज़ीज़। अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ है, जिसका आपका कोई कोर्स चल रहा है, मेडिसिन्स चल रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपको कई बार लेट पीरियड्स या फिर पीरियड्स स्किप हो जाते हैं, ये फेस करने को मिलता है। इसमें जब भी आपकी जो भी डिज़ीज़ है वो क्योर हो जाती है, सही हो जाती है, तो ये चीज़ भी साइकिल आपकी नॉर्मल चलने लग जाती है। तीसरा रीज़न आता है ब्रेस्ट फीडिंग। जो भी वीमेंस फीमेल्स ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और फोर्थ रीज़न आता है बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना, जो कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्मोन लेवल होता है वो थोड़ा-सा इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा हैवी फ्लो हो या फिर लो फ्लो हो या फिर इर्रेगुलर पीरियड्स होने लग जाते हैं, स्किप हो जाते हैं पीरियड्स। तो कोशिश करें कि आप बर्थ कंट्रोल पिल्स कम से कम लें। फिफ्थ रीज़न आता है आपका प्री मेनोपॉज़, मतलब कि जब आपका मेनोपॉज़ होने वाला हो, यानी कि पीरियड्स ख़त्म होने के लास्ट स्टेज में हो जब आप, तो ये उस चीज़ के सिम्पटम्स होते हैं कि आपको लेट पीरियड्स होते हैं या फिर पीरियड्स स्किप हो जाते हैं, तो ये प्री मेनोपॉज़ में आता है। नाउ सिक्स्थ रीज़न है आपका थायरॉइड। जो थायरॉइड ग्रंथि होती है तो वो जो भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसको बैलेंस करके रखती है। तो अगर आपको थायरॉइड की प्रॉब्लम होती है तो फिर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। अब सेवेंथ रीज़न आता है पीसीओएस। जिसको भी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है उसमें ये चीज़ एकदम नॉर्मल होता है। फीमेल्स को पीरियड स्किप हो जाते हैं उनके कुछ मंथ्स के लिए, तो ये सब पीसीओएस के सिम्पटम होते हैं। तो अब आखिरी रीज़न आता है, वो है वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा ही है या फिर ज़्यादा कम है तो इससे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्बैलेंस हो जाती है और आपको ये लेट पीरियड्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फिर आपका जो वेट है वो भी एकदम नॉर्मल होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे होम रेमेडीज़ की, जो कि ये सारी प्रॉब्लम्स को कम कर सकती हैं। तो पहला यही एडवाइस करूँगी कि योगा करें। दूसरी एडवाइस यही है कि हेल्दी वेट को मेंटेन करें। तीसरी एडवाइस, अपनी डेली लाइफ में डेली डाइट में जिंजर इंक्लूड करें, अदरक को इंक्लूड करें। चाहे आप उसको पानी में उबाल के भी पी सकती हैं, वो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। चौथी एडवाइस ये है कि सौंफ खा सकते हैं। पाँचवीं, बीट रूट, चुकंदर का जूस या फिर नॉर्मली सैलेड के साथ खा सकते हैं, क्योंकि चुकंदर में फॉलिक एसिड एंड आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि हीमोग्लोबिन बढ़ा देती है ब्लड में। तो नॉर्मली फिर आपको पीरियड्स आने लगेंगे। अब आपको अपनी डाइट में
हल्दी या फिर दालचीनी मतलब कि दूध में मिला के आप पी सकती हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। या तो आप गुड़ खा सकती हैं, ये भी जो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन लेवल में, इसको बैलेंस कर देता है। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। तो थैंक यू।